शूर्पणखा का जीवन परिचय। ऋषि विश्वशर्वा और केकसी की पुत्री तथा लंका नरेश रावण की बहन थी। शूर्पणखा शूर्पणखानी यस्या शूर्पणखा अर्थात जिसके नख सूप के समान हो। शूर्पणखा के पति का नाम कुबेर को बेदखल कर रावण के लंका में जम जाने के बाद उसने अपनी बहन शूर्पणखा का विवाह कालका के पुत्र दानवराज विदुविवाह के साथ कर दिया था। नंबर 3, रावण को शूर्पणखा का शाप। त्रिलोक की विजय पर निकले रावण ने एक युद्ध में विजयजीवी को भी मार दिया था। इससे शूर्पणखा बहुत दुखी हुई। उसने मन में रावण को शाप दिया कि मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश होगा। रावण ने उसे श्वास करते हुए अपने भाई खर के पास रहने के लिए भेज। नंबर 4, राम पर मोहित हुई शूर्पणखा। कथा के अनुसार श्री राम दंडकारण्य में रहते थे। वह शूर्पणखा ने जब श्री राम को देखा तो वह उन पर मुग्ध मोह हो गई। राम का परिचय जानकर उनसे कहा कि मैं इस प्रदेश में स्वेच्छाचारिणी राक्षसी हूँ। मुझसे सब भयभीत रहते हैं। विश्वा का पुत्र बलवान रावण मेरा भाई है। मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। यह सुनकर श्री राम मुस्कुराए और बोले कि उनका विवाह हो चुका है तथा उनका छोटा भाई लक्ष्मण अविवाहित है। नंबर 5, लक्ष्मण ने काटी थी नाक। शूर्पणखा ने लक्ष्मण के समक्ष विवाह प्रस्ताव रखा तो लक्ष्मण ने अस्वीकार कर दिया। फिर राम के पास भेज दिया। यह सुनकर वह भड़क गई और उसने कहा कि मैं सीता को अभी खाए लेती हूँ, तब यह सोच नहीं रहेगी और फिर हम विवाह कर लेंगे। जब वह सीता की ओर झपटी तो राम ने आदेश लक्ष्मण ने उनके नाक काट दिए। कहते हैं कि जब यह घटना घटी तब तीनों पंचवटी में रहते थे। पंचवटी नासिक में है। यह भी कहा जाता है कि नासिक का नाम इसलिए नासिक है क्योंकि वह शूर्पणखा की नाक। नंबर 6, खर और दूषण का वध। आपकी कटी नाक के साथ शूर्पणखा अपने भाई खर और दूषण के पास गई। दोनों ने अपनी सेना सहित हमला किया। राम ने लक्ष्मण और सीता को एक कंदरा में जाने को कहा और वह अकेले ही पूर्ण सेना से युद्ध लड़े। अंत में उन्होंने खर और दूषण को उनकी सेना सहित वध कर दिया। मुनि और गंधर्व यह युद्ध देखने गए थे। दूषण त्रिशिरा तथा अनेक राक्षसों के मारे जाने पर खर स्वयं राम से युद्ध कर मारा गया। राम ने खर दूषण त्रिशिरा का 14,000 राक्षसों को मार डाला। रावण की सभा में शूर्पणखा। पंचवटी में लक्ष्मण के अपमानित शूर्पणखा ने अपने भाई रावण से अपनी व्यथा सुनाई। उनके कान भरते कहा, सीता अत्यंत सुंदर है, वह तुम्हारी पत्नी बनने की सर्वथा योग्य है। तब रावण ने अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए अपने मामा मारीच के साथ मिलकर सीता अपहरण की योजना रची। आठ, शूर्पणखा का पूर्ण जन्म। कहते हैं कि पूर्व जन्म में शूर्पणखा इंद्रलोक की नयनतारा नामक अप्सरा थी। उस समय पृथ्वी पर एक बजरा नामक एक ऋषि घोर तपस्या कर रहे थे। तब नयनतारा प्रसन्न होने के कारण ऋषि की तपस्या भंग करने हेतु इंद्र ने इसे ही पृथ्वी पर भेजा, परंतु बजरा ऋषि की तपस्या भंग होने पर उन्होंने इसे राक्षसी होने का शाप दिया। ऋषि से क्षमा याचना करने पर बजरा ऋषि ने उससे कहा कि राक्षस जन्म में ही तुझे प्रभु के दर्शन हुए। तब वही अप्सरा देह त्याग के बाद शूर्पणखा राक्षसी बने। शूर्पणखा के ज्ञान चक्षु खुले। जब शूर्पणखा के लक्ष्मण जी नाक काट दिए तो शूर्पणखा के ज्ञान चक्षु खुल गए और उसे भान हो गया कि वह कौन है। तब उसे प्रभु के कार्य को पूरा करने के लिए उनकी सहायिका बनकर प्रभु के हाथ से खर व दूषण, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद आदि निशाचरों को मरवा दिया और प्रभु प्राप्ति की उचित प्रक्रिया अपनाने के लिए पुष्पगर्जी में चली गई और जल में खड़ी होकर भगवान शिव का ध्यान करने लगे। हालांकि यह भी कहा जाता है कि रावण का वध होने के बाद दैत्य रूप शुक्राचार्य के पास चली गई थी और जंगल में उसकी
श्री कृष्ण की पत्नी ऐसी किंवदंती है कि शिव आराधना के बाद भगवान शिव ने सुपर्णखा को दर्शन देकर वर प्रदान किया कि 28वें द्वापर युग में जब श्री राम कृष्ण अवतार तब कुब्जा के रूप में तुम्हें कृष्ण से पति सुख प्राप्ति हुई। तब कृष्ण तुम्हारी को ठीक करेंगे, अप्सरा मनमोहक के रूप में प्रदान करेंगे। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।